Audio Jungle. Audio Jungle. कौशाम्बी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। कहा, इस बार 200 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अंबेडकर जयंती के मौके पर यूपी के कौशाम्बी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर अब कोई भी भारत की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। बीजेपी ने पूर्व में भी वादा किया था कि हम गरीबों को 15-15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन वो सब छलावा निकला। बीजेपी को देश पर राज करते हुए 10 साल हो गए। इस सरकार में लोग ठगे गए हैं, इसलिए अब फिर से बीजेपी के बहकावे में देश की जनता आने वाली नहीं है। वहीं बेटे पुष्पेंद्र सरोज को पार्टी से टिकट मिलने के बाद इंद्रजीत सरोज ने कहा कि मेरा बेटा लंदन से पढ़ा है, उसके पढ़ाई लिखाई और बातचीत से इम्प्रेस होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देने का काम किया है। मुझे लगता है 10 सालों में सांसद विनोद सोनकर ने कौशाम्बी में कोई काम नहीं किया है। इस बार जनता मन बनाए बैठी है और जगह जगह विनोद सोनकर का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित समाज के लोगों ने मन बनाया है कि विनोद सोनकर को बेदखल करके मेरे बेटे पुष्पेंद्र सरोज को सांसद बनाना है। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर इंद्रजीत सरोज ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी का यह सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग काफ़ी त्रस्त हैं। इस बार बीजेपी से देश के लोग बेहद डरे सहमे हैं। बीजेपी 200 सीटों पर इस बार सिमट जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें कहा कि अगर सरकार बनती है तो बिजली का बिल 0 किया जाएगा। मुझे लगता कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र जारी हुआ था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर गरीब को देने का काम करेंगे और 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, गरीब को मकान देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया है, इसलिए अब लोग इस देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और उनके चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण वन नेशन वन इलेक्शन सब गलत बात है जो है, इस पर और मंथन होना चाहिए और पूरे विपक्ष से इसमें राय ली जानी चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उसी के तहत जो है नियम कानून के तहत इस देश में चुनाव होने चाहिए। हालांकि उन्होंने बेरोजगारी को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया है। हाँ, बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारों के प्रति उन्हें चिंता भी नहीं है और किसी के प्रति चिंता नहीं है। व्यापारियों से इतना टैक्स लिया जा रहा है, किसानों से इधर उन्हें MSP की गारंटी देने का काम नहीं किया जा रहा। छात्रों की जो नौकरियां मिलने वाली हैं, 30 लाख नौकरियां पूरे भारत में केंद्र सरकार की खाली हैं और 10 साल में मोदी जी ने देने का काम नहीं किया, इसलिए जनता बेहाल है और नौजवान बेहाल है। और नौजवानों ने बार बार अपने को ठगा महसूस किया है, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं जानबूझकर ली जाती हैं लेकिन पेपर लीक किए जाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौकरी न देना पड़े। इसलिए नौजवान आज सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, व्यापारी मन मार के बैठा है और पूरे देश में जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डंडा मार करके CBI, ED, इनकम टैक्स का ये धौंस दिखा करके जो वसूली करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, सारे वर्ग के लोग आज जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी सरकार है और इसे उखाड़ फेंकना है। सब लोगों ने तय कर लिया, अंडर करंट बहुत है। मुझे लगता है जब यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे और गिनती होगी तो मुझे लगता है 150 से 200 के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस देश में सीट पा जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी।